आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमारा आज का टॉपिक है दैट वाज द पैंक्रिएटिक जूस। अब पैंक्रिएटिक जूस में हम ये पढ़ेंगे कि दैट वाज द फंक्शनल एनाटमी ऑफ द पैंक्रियास। उसमें ये जानना है कि पैंक्रियास इज अ ड्यूअल ऑर्गन एज वी नो ऑलरेडी कि एंडोक्राइन फंक्शन करेगा एंड एक्सोक्राइन फंक्शन करेगा। उसमें एसिनाइ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वी कैन कॉल्ड इट एज एन एल्वियोलाई ऑल्सो। अब ये जो एसिनाइ सेल्स है जिसे हम एसिनल सेल्स कहेंगे, वो और उसके जो नेबरिंग सेल्स है वो भी एसिनल सेल्स ही रहेंगे। मतलब कि एक है, ये दूसरा है, ये दोनों क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे अपना सिक्रीशन टू द स्मॉल डक्ट। उस स्मॉल डक्ट को हम कैसे क्या कहेंगे, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये दोनों का सिक्रीशन कहाँ खुलेगा, इन द डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। फ्रॉम फिर ये सेंटोरिनी से टू द इंट्रालोब्युलर डक्ट, इट गोना टू ओपन इनटू द मेन डक्ट ऑफ पैंक्रियास। किधर ओपन होगा, इन द मेन डक्ट ऑफ पैंक्रियास, जिसे हम कहेंगे विर्सन डक्ट या डक्ट ऑफ विर्सन। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब क्या होता है कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट है और पैंक्रिएटिक डक्ट है वो ज्वाइंट होती है और क्या कहते हैं, मैनेज जो होती है बाय द एम्पुला ऑफ द वाटर वेटर एम्पुला ऑफ द वाटर वेटर, whatever it is. Okay, now the property of the pancreatic secretions। तो ये याद रखना है, वॉल्यूम कितना है 500 ml और 800 ml पर डे। रिएक्शन क्या है, हाईली एल्कलाइन, क्योंकि यहाँ पे HCO3 मीन्स बाय HCO3 माइनस मीन्स बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन यहाँ पे होता है, दैट्स व्हाट इट मेक्स इट एन एल्कलाइन। सो 8 to 8.3 इसका रिएक्शन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.010 to 1.018, ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब जान लेते हैं कि देयर वाज द फोर पार्ट्स ऑफ पैंक्रियास। क्या, हेड, नेक, बॉडी, टेल। जैसे कि हमने ये देखा, दिस वाज एन पैंक्रियास, ये हमारा पैंक्रियास है। तो हेड, नेक, बॉडी, हेड, नेक, बॉडी, टेल। ठीक है, वैसे उसका चार पार्ट्स रहेंगे, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। अब फंक्शंस ऑफ पैंक्रिएटिक जूस, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ध्यान देना कि सबसे पहला वो डाइजेस्टिव फंक्शन करता है। उसमें क्या है डाइजेस्टिव फंक्शन में, सो देयर इज एन प्रोटियोलाइटिक फंक्शन मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन, लिपोलाइटिक मीन्स लिपिड का डाइजेशन या फैट का डाइजेशन हम कह सकते हैं, एंड द एमाइलोलाइटिक फंक्शंस इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ये इट्स अ प्रोटीन मीन्स जितने भी मैक्रोज है उसका डाइजेशन was done by the pancreatic juice. Secondly, it is an neutralized function, so उसमें सबसे पहला आएगा ट्रिप्सिनोजन। So ट्रिप्सिनोजन सिक्रीट होता है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास। कहाँ से, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास से ट्रिप्सिनोजन सिक्रीट होगा। फिर ये ट्रिप्सिनोजन was an inactive precursor of the pancreas। क्यों इनएक्टिव होता है, द रीजन इज व्हाट, कि जो पेंक्रियास के जो सेल्स है दैट वाज एन एसिनार सेल्स, इट वाज प्रोटीनेशियस इन नेचर। सो ट्रिप्सिनोजन का काम है टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, सो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अगर वो एक्टिव फॉर्म में हो गए तो प्रोटीन जो है उसके सेल्स का, पेंक्रियास टिश्यूज का, तो वो उसका डाइजेशन कर देंगे, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। देन एंटेरोकाइनेस, तो एंटेरोकाइनेस कहाँ से आएगा, इंटेस्टिनल मिकोजा से। इसे हम क्या कहते हैं, एंटेरोपेप्टाइडेज। जो एंटेरोकाइनेज आता है वो क्या करेगा, ट्रिप्सिजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। व्हाट डज इट गोना टू डू, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, दिस वाज द एक्टिव फॉर्म। ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। प्रोटियोलाइटिक फंक्शन जो हमने कहा वो ट्रिप्सिनोजन से होता है, पर एंटेरोकाइनेज जब उस पर वर्क करेगा तब जाके वो एक्टिव होगा। अब देखिए, ये जो ट्रिप्सिन है इट में बी एन ऑटो कैटालिटिक एक्शन और एल्स एन ऑटो एक्टिव एक्शन। दो एक्शन करता है, दैट वाज एन ऑटो कैटालिटिक एक्शन और एल्स एन ऑटो एक्टिव एक्शन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए ट्रिप्सिन क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो प्रोकाइमोट्रिप्सिन है उस पे ट्रिप्सिन वर्क करेगा एंड इट फॉर्म्स द काइमोट्रिप्सिन। क्या करेगा, प्रोकाइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट होगा काइमोट्रिप्सिन में जो इनएक्टिव फॉर्म में है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सी
पेप्टाइडेज में, किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। वैसे ही देखिए कि जो प्रोन्यूक्लियेज है उस पे ट्रिप्सिन वर्क करेगा, वो न्यूक्लियेज बनाएगा एंड देन इट गोना टू फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आरएनए और डीएनए। प्रो इलास्टेज में ट्रिप्सिन वर्क किया और क्या बनाया, इलास्टेज बनाया। प्रो कोलेजिनेज पे फिर से ट्रिप्सिन वर्क किया एंड कोलेजिनेज बनाया। सो दिस वाज द थिंग दैट ट्रिप्सिन इज गोना टू डू। ठीक है, वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यही है, देखिए सिंपल एक चीज है कि एक ट्रिप्सिनोजन नाम का बंदा था जो पेंक्रियाज में रहता था, पर वो उसका इनएक्टिव फॉर्म था। क्योंकि अगर ये एक्टिव हो गया तो पेंक्रियाज के टिश्यूज को डाइजेस्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि इसका काम है प्रोटीन का डाइजेशन, और पेंक्रियाज के जो टिश्यूज है वो प्रोटीनेशियस है, वो प्रोटीन से बने हुए हैं, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में है। फिर अब इसको एक्टिव तो करना पड़ेगा, तो मतलब कि मान लीजिए कि इसका सिक्रीशन हो गया और ये एक्टिव होता है किससे, एंटेरोकाइनेज, जिसे हम एंटेरोपेप्टाइडेज भी कहेंगे। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, तो इंटेस्टिनल म्यूकोजा से सिक्रीट होता है। फिर ये ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, सो इट गोना टू बी कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन। किस में कन्वर्ट होगा, ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया। फिर ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन है ये काम करेगा इन सब पे। तो ये सब याद रख लेना कि किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए प्रो है तो प्रो हटा दीजिए और जो पीछे वाला है वही लिखना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब है लिपोलाइटिक एंजाइम। सो लिपोलाइटिक एंजाइम में क्या होता है कि जो पेंक्रियाटिक लाइपेज है, व्हाट अ पेंक्रिएटिक लाइपेज, ये रहेगा। फिर रहेगा फॉस्फोलाइपेज, पेंक्रिएटिक लाइपेज है, फॉस्फोलाइपेज है। देन इट वाज अ कोलाइपेज जो कोएंजाइम की तरह एक्ट करेगा। देन बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज और कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रेज। ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे कि लिपोलाइटिक एंजाइम में क्या क्या रहता है। देखिए पेंक्रिएटिक लाइपेज में क्या है कि जो ट्राइग्लिसराइड है, लाइपेज है पेंक्रियाटिक लाइपेज, जैसे कि लिंगुअल लाइपेज था, फिर गैस्ट्रिक लाइपेज था, तो वो जैसे फैट डाइजेस्ट करेंगे वैसे ही पेंक्रियाटिक लाइपेज भी फैट डाइजेस्ट ही करता है। तो वो क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स है उस पे वर्क करेगा और क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड्स। क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। अब देखिए कि पैंक्रियाटिक लाइपेज का कम सिक्रीशन होता है, मीन्स इसका सिक्रीशन कम हो गया या ये फंक्शन करना कम हो गया, तो क्या होगा कि स्टेटोरिया नाम की कंडीशंस देखने को मिलती है। कि स्टेटोरिया है क्या, तो ये क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फैट है वो स्टूल में बाहर आ जाता है। मीन्स अनडाइजेस्टेड जो फैट है वो स्टूल से पास आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीजेज इन द पैंक्रिएटिक लाइपेज, या इसका फंक्शन डिक्रीज हो चुका है, उसकी वजह से ये स्टेटोरिया होता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू फॉस्फोलाइपेज। तो फॉस्फोलाइपेज यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि फॉस्फो मीन्स फॉस्फोलिपिड्स जो है वो उसको डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोलाइपेज। तो देखिए क्या होता है कि डाइजेस्ट द फॉस्फोलिपिड इनटू लाइसोफॉस्फोलिपिड्स। किस में कन्वर्ट करेगा, फॉस्फोलिपिड्स को लाइसोफॉस्फोलिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए ये जो लेसिटिन है उस पे फॉस्फोलाइपेज वर्क किए और फिर क्या बनाया, लाइसोलेसिटिन। लेसिटिन पे फॉस्फोलाइपेज वर्क किया और क्या बनाया, लाइसोलेसिटिन। सेम वे जो सिफेलिन है उस पे फॉस्फोलाइपेज वर्क किया और क्या बनाया, लाइसोसिफेलिन। क्या बनाए, लाइसोसिफेलिन। अब देखिए याद क्या रखना है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज है तो वो फैट का डाइजेशन करेगा, फॉस्फोलाइपेज आया तो वो क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड या लाइसोफॉस्फोलिपिड का डाइजेशन करेगा। तो उसमें एग्जाम्पल कौन से दिए थे, तो लेसिथिन दिया था और सिफेलिन दिया था। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, लाइसो आगे लगा दो, वो फॉस्फोलाइपेज लगा है तो आगे यहाँ पे लाइसो आएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए कि ये जनरली कैसे फंक्शन करता है, तो जो ये फॉस्फोलिपिड्स है उस पे फॉस्फोलाइपेज ए वर्क करेगा। दिस फॉस्फोलाइपेज ए वर्क किया तो लाइसोफॉस्फोलिपिड बना।
क्या बना, लाइसो फॉस्फोलिपिड्स, मतलब कि जो भी मैंने यहाँ पे, चलिए मान लीजिए लेसिथिन लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं लेसिथिन ले रही हूँ, तो फॉस्फोलिपिड्स ए वर्क किया तो यहाँ पे क्या बना था, लाइसोलेसिथिन, लेसिथिन, ओके। अब फॉस्फोलिपिड बी वर्क किया है तो फॉस्फोरिल कोलिन, तो क्या बनेगा यहाँ पे, लेसिथिन कोलिन, क्या बना, कोलिन ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, क्या होगा, फॉस्फोराइल कोलिन बना, राइट, पहले लाइसो लगाना है फिर फॉस्फोराइल आरएल एंड कोलिन, राइट। अब है कोलाइपेज एंजाइम। सो कोलाइपेज क्या करता है, कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, जो पेंक्रियाज के साथ, पेंक्रिएटिक अमाइलेज है ना, पेंक्रिएटिक लाइपेज, लिपिड डाइजेशन करना है ना, हाँ, तो इसके फंक्शंस को ये बढ़ाएगा, दैट्स इट, और कोई काम नहीं है ये, जो है ना कोलाइपेज, ये सिर्फ एक कोएंजाइम है। देन बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज, जो फैट का इमल्सिफिकेशन करती है, मतलब कि जो भी फैट बॉडी में आता है उसका डाइजेशन करती है, इमल्सिफाइंग द फैट, ये करती है फैट को, कौन, बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसको इश्यूज होते हैं ना कि ओबेसिटीज के और उसके, तो सबसे पहले इस पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये सही होगा तो जो भी फैट हमारी बॉडी में आता है उसका कंप्लीट डाइजेशन ये करवाएंगे, तो ज्यादा फैट स्टोर ही नहीं होगा। वैसे तो सबका होना चाहिए, बट मेरे ख्याल से, नॉट अकॉर्डिंग टू एनीबडी, मेरे ख्याल से इसका ज्यादा होना चाहिए ना। कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रेज, तो ये क्या करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है वो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड बनाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है हमारे बॉडी में और कैसे बनता है, तो दैट वाज बाय द कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रेज, मीन्स कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो होते हैं उसको कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अमाइलोलाइटिक एंजाइम पे आते हैं। सो अमाइलोलाइटिक एंजाइम में क्या है कि जो पेंक्रिएटिक अमाइलेज है, अमाइलोलाइटिक पेंक्रिएटिक अमाइलेज, जैसे हमने पहले ही देखा था कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करती है, ठीक है, हमने तीन फंक्शन देख लिए कि प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक एंड अमाइलोलाइटिक। तो अमाइलोलाइटिक वाला तो ये हमने देखा कि पेंक्रिएटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगी, लिपोलाइटिक में हमने देखा कि फॉस्फोलाइपेज है, पेंक्रिएटिक लाइपेज है, कोलाइपेज है, फिर बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज है, फिर लास्ट में हमारा था ये, दैट वाज एन कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रेज, ये भी है। देन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में हमने देखा कि ट्रिप्सिनोजन क्या है, कैसा है, वो सब हमने देख लिया। अब आगे हमने पढ़ा था कि इसका पीएच है एल्कलाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये HCO3 माइनस सिक्रीट करता है, तो ये HCO3 माइनस में सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलीज कैसे होता है पेंक्रियाज में, तो आज ये हम फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पेंक्रियाटिक और जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसमें ध्यान रखने की चीज क्या है, वो मैं बीच बीच में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है और आपको याद रखने हैं, राइट। अब देखिए यहाँ से एज यूजुअल जैसे HCl में आता है वैसे यहाँ पे भी CO2 आया और यहाँ पे भी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन एनहाइड्रेस एंड देन H2CO3 फॉर्म्ड यहाँ पे भी होता है। अब डिफरेंस कहाँ आता है कि जो H प्लस उसमें क्या था, वो वाले में क्या था, देखिए उसका भी हम साइड में बनाते हैं। हम्म, ठीक है, चलिए। तो जो ये स्टमक वाला था ना, स्टमक में क्या था कि CO2 तो आता था प्लस H2O भी आता था, H2CO3 भी बनाता था, यहाँ तक सेम था। बट यहाँ पे ब्रेक डाउन क्या होता था कि H प्लस जो है वो कैनालिक्यूलर में चला जाता था और HCO3 माइनस वे बैक टू द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल में चला जाता था। बट इसमें क्या है, देखिए ये क्या करता है, H2CO3 ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे H प्लस ब्लड में जाएगा और HCO3 माइनस जो है ना वो निकल जाएगा बाहर वाया पंप। पंप कौन सा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या है ये, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो बाहर चला जाएगा।
अब देखिए कि एज यूजुअल HCO3 माइनस बाहर जा रहा है तो Cl माइनस अंदर आएगा, क्योंकि उसका बैलेंस करना पड़ेगा ना। HCO3 माइनस बाहर गया तो Cl माइनस अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक अलग सा डिफरेंस क्या होता है कि ये H प्लस जो है वो भी एक पंप के माध्यम से ही बाहर निकलेगा, मीन्स ये जो पंप है ना उससे ही निकलेगा। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि देखिए ये जो है ना इसमें हमने क्या किया था कि यहाँ पे K प्लस H प्लस K प्लस ATPase पंप था, ठीक है, जिसमें K प्लस का रिलीज होता था यहाँ पे और H प्लस जो है वो एब्जॉर्ब होके बाहर निकल जाता था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि H प्लस बाहर निकल रहा है बट यहाँ पे अंदर सिक्रीशन किसका हो रहा है, Na प्लस का। तो यहाँ पे कौन सा पंप हो गया, H प्लस सॉरी Na प्लस H प्लस ATPase पंप। क्या हो गया, Na प्लस H प्लस ATPase पंप, ठीक है। अभी ये HCO3 माइनस कहाँ जाएगा, ये HCO3 माइनस जाएगा ल्यूमेन में, ल्यूमेन में एंड देन पेंक्रियास से सिक्रीट होगा। क्या होगा, पेंक्रियास से सिक्रीट हो जाएगा। देखिए सिंपल है, CO2 गया H2O के साथ मिक्स किया H2CO3 बना, ब्रेक डाउन होके HCO3 माइनस ल्यूमेन की साइड चला गया, किसकी वजह के किसके माध्यम से, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से वो बाहर गया तो Cl माइनस अंदर आता है, ठीक है। ये कहानी खत्म यहाँ पे होती है। अब जो H प्लस बचा है वो फिर से ब्लड में जाएगा, किसके थ्रू, तो Na प्लस H प्लस ATPase पंप के थ्रू, तो Na प्लस अंदर रिलीज होगा क्योंकि ये बाहर गया है तो Na प्लस अंदर सिक्रीट होगा, ठीक है। इतनी प्रोसेस थी और ये HCO3 का फॉर्मेशन होता है, मीन सोडियम बाइकार्बोनेट का। कैसे होता है, अब देखिए रेगुलेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, तो ये भी इसमें सिमिलैरिटीज है कि नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म जो हमने गैस्ट्रिक सिक्रीशन में पढ़े थे, बट यहाँ पे परसेंटेज वेरी करते हैं और सेल्स का वेरिएशन होता है, बाकी फेज तो सेम ही है। अब देखिए फेजेस कौन सा है, तो दैट वाज इन सिफेलिक फेज, ठीक है। जो सिफेलिक फेज है वो यहाँ पे 20% सिक्रीट करती है, कितना परसेंट, 20% सिक्रेट करते हैं। और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, नर्वस मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें इतना ही याद रखना है, इसको याद करने का मैं बता दे रही हूँ कि दोनों ही याद हो जाएंगे, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन का है वो भी यहाँ पे ही याद हो जाएगा आपको। उसमें क्या होता है कि जो सिफेलिक फेज है उसमें 30% सिक्रेट करती है, बस इतना याद रखना है कि उस टाइम पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन में ये 30% सिक्रीशन करती है, नर्वस मैकेनिज्म है उसकी। और ये जो अनकंडीशनल और कंडीशनल रिफ्लेक्स सेम है, तो यही लिखना है कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स इसमें, कि अनकंडीशनल बाय बर्थ से होती है और कंडीशनल मतलब कि अगर कुछ सुनना, साइट, स्मेल, थॉट, हियरिंग, उसकी वजह से होते हैं, या प्रीवियस एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, बस यही है। सिर्फ इतना याद रखना है, चेंजेस कितना है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन में सिफेलिक फेज 30% सिक्रीट करती है और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में वो सिर्फ 20% सिक्रीट करती है। नर्वस मैकेनिज्म दोनों में वर्क करेगा। चलिए फर्दर देखिए, गैस्ट्रिक फेज है तो गैस्ट्रिक फेज कितना सिक्रीट करती है, 10%। और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होता है, हार्मोनल मैकेनिज्म, और वर्क किसका होता है, गैस्ट्रिन, जो जी सेल से सिक्रीट होता है ऑफ द पाइलरी ग्लैंड, राइट। उसमें गैस्ट्रिक मैकेनिज्म में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम दैट गैस्ट्रिक सिक्रेशन, अ बिट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हार्मोनल मैकेनिज्म अकेले होते हैं, वहां पे न्यूरल एंड हार्मोनल बोथ मैकेनिज्म थी, तो वो तो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। Now let's move further to the intestinal phase. So intestinal phase में क्या है कि ये सिक्रीटिन वर्क करेगा और सीसीके पीजेड सेल क्या वर्क करेगा, सिक्रीटिन एंड सीसीके पीजेड सेल। सिक्रीटिन एस फॉर सिक्रीटिन, सो एस सेल से सिक्रीट हुआ, सीसीके पीजेड है वो कहाँ से सिक्रीट होगा, आई सेल से। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल म्यूकोसा। सो देखिए जो इंटेस्टिनल फेज पे जो कौन से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो सिक्रीटिन एंड सीसीके पीजेड, कहाँ से, एस एंड आई सेल से सिक्रेट होते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में। अब मेन पार्ट क्या होता है, देखिए कि ये सिक्रीटिन वर्क कैसे करता है, हाउ डिड इट वर्कड। तो सिक्रीटिन में क्या होता है कि जो एसिडिक काइम होता है, जो हमारा एसिडिक काइम बन के जो आया हुआ होता है इंटेस्टाइन में,
वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट, थोड़ा सही से लिखती हूँ फटाफट से, स्टिमुलेट एस सेल। फिर ये एस सेल जो स्टिमुलेट हुआ है वो क्या करेगा, सिक्रीट, सिक्रीटिन, क्या सिक्रीट करेगा, सिक्रीटिन को सिक्रीट करेगा। ये सिक्रीटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन ड्यूडेनम एंड जेजुनम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम एंड जेजुनम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो सिक्रीटिन है वो क्या रिलीज करेगा, ये सिक्रीटिन क्या करेगा, रिलीज इन ब्लड, ये सिक्रीटिन ब्लड में रिलीज हुआ। फिर ब्लड से ये जाएगा टू द राइट एट्रियम, कहाँ गया, हाँ आपने सही सुना, ये राइट एट्रियम तक जाता है, इट गोज टू द राइट एट्रियम। फिर क्या करेगा, वहां से जाके फिर ये करेगा स्टिमुलेट, स्टिमुलेट पैंक्रिएटिक डक्ट, क्या करेगा, पैंक्रिएटिक डक्ट को स्टिमुलेट करेगा। एंड देन ये रिलीज क्या करेगा, H2O प्लस HCO3 माइनस मीन्स वाटर एंड बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा सिक्रीटिन। तो देखिए इसमें मैकेनिज्म क्या है कि जो सिक्रीटिन है तो सबसे पहले एसिडिक काइम आया, एसिडिक काइम आया तो उसने स्टिमुलेट किया एस सेल को, एस सेल से सिक्रीटिन रिलीज हुआ। ये सिक्रीटिन कहाँ रिलीज होता है, ब्लड में, फिर ब्लड से राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से क्या स्टिमुलेट किया उसने, जगह पेंक्रियास के साथ जाके फिर पेंक्रियाटिक डक्ट को स्टिमुलेट किया, और पेंक्रियाटिक डक्ट को स्टिमुलेट करने के बाद वहां से क्या निकलता है, दैट वाज द वाटर एंड बाइकार्बोनेट। ओके, अब हम ये जो सीसी के पीजेड है ना वो सेल का देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सी सी के पीजेड सेल्स मीन्स जो कहाँ से सिक्रीट होता है, आई सेल से। ठीक है, अब देखिए एसिडिक काइंड, ये भी एसिडिक काइंड से होता है, बट ये एसिडिक काइंड में जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, प्रेजेंट फैटी एसिड्स, वो सीसी के पीजेड को एक्टिवेट करते हैं। सो ये क्या किए, स्टिमुलेट किए, स्टिम्युलेट क्या, आई सेल, राइट। ये आई सेल स्टिमुलेट करेगा सीसी के पीजेड को, और ये सीसी के पीजेड एज यूजुअल रिलीज इन ब्लड, रिलीज इन ब्लड। फिर ये क्या हुआ, मूव टू पेंक्रियास एट द एसिनार सेल, मूव टू पेंक्रियास, पेंक्रियास एट एसिनार सेल, एसिनार सेल तक गया, वो पेंक्रिएटिक डक्ट तक गया था, ये एसिनार सेल तक गया, और ये क्या रिलीज करेगा, पेंक्रिएटिक एंजाइम्स, पेंक्रिएटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा, ये रिलीज, राइट। तो क्या हुआ, एसिडिक काइम आया जिसमें फैटी एसिड मेन था, वो स्टिमुलेट करेगा आई सेल्स को, और फिर ये रिलीज करेगा सीसी के पीजेड सेल्स को, ये है जो ब्लड में रिलीज होगा, और फिर कहाँ जाएगा, पेंक्रियाज पे एट एसिनार सेल्स, क्योंकि ये एंजाइम्स एसिनार सेल से ही सिक्रीट होने हैं। सो वहां पे जाके फिर पेंक्रिएटिक एंजाइम्स को रिलीज करवाएगा। ठीक है, इतना ही था। अब रेगुलेशन में तो क्या होता है कि देखिए नॉर्मली ये जो मैंने समझाया ना वही था दोनों में, कि देखिए रेगुलेशन कैसे होता है, तो सिक्रीटिन जो है, फिर सीसी के पीजेड है, एसीएच है, तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं कि जो स्टिमुलेट करते हैं, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसको, एसिनार सेल्स को, ठीक है, ऑफ पेंक्रियास, और फिर उनको जो फंक्शन करवाना होता है वो रिलीज कर देते हैं, दैट वाज, ये मेन फॉर्मूला है। फिर उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या होते हैं, कि क्या आने से जो होता है वो सब आपने तो देख लिया। अब जो ये सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटाटो, सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन जो है वो कहाँ से सिक्रेट होता था, आइलेट ऑफ लैंगरहैम, किससे, आइलेट ऑफ लैंगरहैम ऑफ पेंक्रियास।
जो डी सेल्स, जैसे हमने कल एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो हमने पढ़े थे उसमें डी सेल्स था ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियास में प्रेजेंट होता है, वहां से सोमेटोस्टेनी होता है। ये क्या करता है, इनिबिट करता है, इनिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कल ही हमने पढ़ा है कल की क्लास में, इनिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। कैसे, तो ये जो सिक्रीटिन है वो इसको कहेगा और ये जाके फिर डायरेक्टली इनिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, वो आपको प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। एंड देन पॉलीपेप्टाइड जो हमने पढ़ा था, जो इनिबिटिंग सेल है पॉलीपेप्टाइड, वो कहाँ से सिक्रिएट होगा, तो जो पीपी सेल है वहां पे, फिर पेप्टाइड वाई वाई, पेप्टाइड वाई वाई, वो भी जो पीपी सेल्स है उससे ही सिक्रेट होगा। ठीक है, इतना था हमें याद रखने का। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी एंड आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। ओके।